है कि समय कम दिया गया है, जो अमूमन समय देना चाहिए एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वो नहीं मिला। और भी स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस प्रकार देखते हैं पूरे मामले को? विधानसभा यूपीएससी बोलती है कि हम यूपीएससी के कैलेंडर पे काम करते हैं, यूपीएससी की तर्ज पे काम करते हैं। यूपीएससी 1 साल पहले कैलेंडर को जारी कर देती है। आरपीएससी ने प्री के रिजल्ट के 2 या 3 दिन बाद में वो एग्जाम डेट देती है। एकदम से आनंद फानन में एग्जाम करवाना चाहती है। 3 मई का समय है, जो आज तक इतिहास में जितनी मेंस हुई है उनमें सबसे कम समय दिया है। और पिछला जो मेंस हुआ उसको बाद में जो इंटरव्यू हुआ उसके बीच में कम से कम 1 साल का गैप था। तो अगर एग्जाम ही उनको जल्दी करवाना था तो पिछला एग्जाम जल्दी नहीं क्यों नहीं करवाया? एक तो मांग मारी है पहली। दूसरा ये है, जो सिस्टम कांग्रेस सरकार ने करके गई है वही लोग है, वही सिस्टम है, पूरा का पूरा ढांचा ही वही है। अगर ढांचे को आप चेंज नहीं करोगे तो वही प्रणाली काम करेंगे, वही पेपर लीक होंगे। इस मुद्दे पर हम काम करें। दूसरी बात है, जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल है, जो किरोड़ीलाल जी मीणा ने पहले इन पे आरोप लगाए थे सरकार पे, वो है। दूसरा प्रिंटिंग प्रेस है, उनकी भूमिका संदिग्ध है, उस मैटर को हम लेके कर रहे हैं। और 1 अगस्त 2024 को चेयरमैन का रिटायरमेंट हो रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, मेंस और इंटरव्यू दोनों प्रोसेस जल्दी करवाना चाहते हैं ताकि इनके ही लोग सेट अंदर सिस्टम में चले जाएं। कहने का मतलब ये साफ है कि पिछली सरकार जो पूर्व सरकार नहीं है कि भाई कोई एग्जाम को आप जल्दी करवाओ, हम भी चाहते हैं जल्दी करवाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले सिस्टम को होल्ड करो। भी सरकार नहीं बनी है, तो सिस्टम को होल्ड करके पूरी जांच पड़ताल करके उसके बाद में इसको कंटिन्यू करना चाहिए और एग्जाम टाइम पर ही होनी चाहिए। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। साल भर का कैलेंडर जारी लीग का मुद्दा जो विशेष बनाया गया था बीजेपी पार्टी द्वारा, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हावी होता नजर आ रहा है। और उसी हावी के कारण ही बीजेपी सरकार सत्ता में आई है। युवाओं का जो जोश खरोश है, जो संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं अभी भी खिलवाड़ किया जा रहा है। ये ऐसा कहना युवाओं का है। हमारे साथ और भी जुड़ चुके हैं। सर, किस प्रकार देखते हैं पूरा मामला? जो आपके हाथों में ये सीट्स हैं या फिर नोट्स हैं, क्या है पूरा बताएं तो। देखो सर, हमारी एक ही मांग है कि आरएस मुख्य परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जो भी नए कैंडिडेट जो प्रीलिम्स देते हैं और मेंस जो मतलब प्रीलिम्स पास करेंगे वो मेंस देंगे, तो सर 3 महीने का समय बहुत ही कम समय दिया गया है। तो हमारी पहली मांग है कि तो मुख्य परीक्षा का समय आगे बढ़ाया जाए। दूसरी मांग है, जो प्रिंटिंग प्रेस है वो पूरी संदिग्ध है, तो सर वहाँ का जो पूरा इकोसिस्टम है, भ्रष्ट वाला इकोसिस्टम, तो उसको चेंज किया जाए। तीसरी मांग है राजीव गांधी स्टडी सर्कल, सर वो भी इसके संदेह के घेरे में है। और सर, जब ये आरपीएससी कहता है कि हम हमेशा यूपीएससी की तर्ज पर ही हम कैलेंडर जारी करना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं, तो ये जो आरपीएससी हमेशा मेंस के टाइम पे ही क्यों यूपीएससी का गुण ज्ञान करती है? ये पहले करे ना, जब नोटिफिकेशन जारी हो तभी प्री की डेट जारी करे, मेंस की डेट जारी करे और इंटरव्यू की डेट जारी करे। ये हमेशा मेंस इतनी भाग दौड़ में करवाते हैं कि जैसे बस इनको मेंस ही लेना है। और हमेशा, और ये चीज़ देखी गई है पिछली भर्ती में कि मेंस से इंटरव्यू के बीच 15 महीने का समय ले लिया, तो ये कौन सी मतलब जायज़ चीज़ है? तो हमारी यही मांग है कि जो एक प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के हिसाब से करें और इसको आगे बढ़ाए। जिस प्रकार बीजेपी सरकार ने हमेशा ही कांग्रेस सरकार पे लांछन लगाती रही कि आरपीएससी के मेंबर्स पूरा पेपर लीक हो रहे हैं, पूरा भ्रष्ट सिस्टम है, तो हमारी यही मांग है कि जो अब नई सरकार जो युवाओं ने चुनी है, तो हमारी यही मांग है कि वो हमारी मांगे सुने और जरूर हमारे ऊपर विश्वास जताते हुए हमारा ये। बीजेपी सरकार ने इन चुनाव में मुद्दा बनाया था पेपर लीक का, वो कहीं ना कहीं हावी रहा है और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। सर, पूरे युवा साथ थे उनके। हमने यही सोच समझ के उनको वोट किया कि इस बार बीजेपी सरकार आएगी जो युवाओं के साथ रहेगी, और ताकि जो भी समस्याएं हैं युवाओं की, जैसे पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर बट रहे हैं, पेपर एक दिन पहले व्हाट्सएप पे चले जा रहे हैं, आरपीएससी के मेंबर इंटरव्यू वगैरह के अंदर पूरे पैसों से मामला चल रहा है, तो सर हमारी यही मांग है पूरा का पूरी जो प्रणाली है ना उसको एक बार रिव्यू किया जाए और तरीके से पूरा एकदम सिस्टम बना के और हमारा एग्जाम लिया जाए। अगर आपकी मांगों को समर्थन नहीं मिलता है सरकार द्वारा, तो क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि लगातार आप मांग कर रहे हैं, सड़कों पे भी उतरने को तैयार हैं। देखो सर, हम हमारा संघर्ष जारी रखेंगे, क्योंकि हमने बीजेपी को हमारी युवाओं की सरकार के तौर पर चुना है। और हम क्योंकि सर ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता की आवाज़ हमेशा सुनी जाती है, तो हम तो जनता है, हम तो अभ्यर्थी है, तो सर हमारी मांग है ना हमेशा पुरजोर तरीके से रखेंगे। और चाहे एंड मोमेंट तक भी हमें धरना प्रदर्शन करने पड़े, क्योंकि सर अभी तक हमने धरना प्रदर्शन वगैरह नहीं किया है, अभी तक हम सर शांति से कर रहे हैं। अगर हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी तो सर हम धरना प्रदर्शन वगैरह, और भी विधायक है, एमएलए है, उनसे मिलना होगा, सीएम साहब से आगे तक पहुंचना होगा, तो सर हम वहाँ तक भी जाएंगे। बिल्कुल, ये छात्र जो हैं लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से, बीजेपी सरकार से। ये देख सकते हैं कि लगातार जो हाथों में है
प्रिंटेड जो है विधायकों के समर्थन की जो उन्होंने कॉपी भेजी है सीएम साहब को, और जो समर्थन दिखाया है उन्होंने और लिखा है वो लगातार जो है दिखाते हैं हाथों में। ये लिखवाया लेटर पैड पे, कालीचरण सराफ से लिखवाया। उसके बाद बनाराम जी मीणा साहब ने ये लेटर पैड पे लिखा है कि बिल्कुल बच्चों की जायज़ मांग है और एग्जाम को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, छगन सिंह जी राजपुरोहित साहब ने लिखा है। ये देखो सर, सारी मांगे इसमें लिखी हुई है हमारी, ये सर हमारी सब जायज़ मांग है। उसके बाद देवेंद्र जी पारिक ने लिखा है सर, एक सेकंड सर, एक जब्बर सिंह जी साकलान लिखवाया है ना। और सर देखो, ये बक्सेंगे नहीं हम किसी को। देखो सर, मोदी साहब जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने हमें गारंटी भी दी थी कि जो युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है राजस्थान के अंदर, हम उसको रोकेंगे, उस भ्रष्टाचार को रोकेंगे। जो भी पेपर लीक हो रहे हैं, जो भी कुछ जो प्रशासनिक जो राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं, उन सबको रोकेंगे और युवाओं को न्याय दिलाएंगे। और जिस प्रकार उन्होंने कहा है कि हम 2.5 लाख वैकेंसी देंगे, तो उसी तर्ज पे हम हमारी ये मांग रख रहे हैं कि जिस प्रकार उन्होंने गारंटी दी कि हम आपके साथ हैं, तो सर हमारी भी ये जायज़ मांग है। तो हमारा यही है सरकार से, बीजेपी सरकार से, कि हमारी मांग को माना जाए और इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए। बिल्कुल, एक अंतिम सवाल आप सभी से किया होगा कि आप ये बताइए कि अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है, एग्जाम को पोस्टपोन नहीं करती है, तो क्या विशेष आपका आंदोलन आगे बढ़ेगा, क्या रणनीति रहने वाली है? छात्र संघ की बात करें, युवाओं की बात करें, जैसे कि आपने बताया कि युवाओं की भावनाएं उनके साथ थी, बीजेपी के साथ चुनाव में साथ थी, आज उनकी भावना से खिलवाड़ किया जा रहा है। देखो सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, 2018 की वैकेंसी में भी पहले हमने शांतिपूर्ण तरीके से हमने अपनी मांग रखी थी, इन मांग नहीं मानी गई। फिर हमने राजस्थान विश्वविद्यालय में हमारा धरना प्रदर्शन वगैरह दिया, तो एग्जाम 6 महीने आगे किसका था। ठीक है, उसके बाद हमने 2021 में भी किया, हमारे जैसे मैंने नहीं किया लेकिन उन्होंने किया, जो हमारे साथ के आरएस अभ्यर्थी थे, उस टाइम भी एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ था। ठीक है, तो इस बार भी हमारी यही मांग है कि एग्जाम को पोस्टपोन्ड किया जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द माना जाए, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचार मुक्त। रणनीति क्या रहने वाली है अगर बीजेपी सरकार नहीं मानी आपकी मांगे, तो क्या रणनीति रहने वाली है? सीधी सर रणनीति यही रहने वाली है कि अभी तो हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, उसके बाद सर हम धरना प्रदर्शन करेंगे सर। बिल्कुल हमारी ये युवा जो छात्र हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के जो सामने बैठे हैं, खड़े हैं, और जो भी नेता आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, उनसे लगातार मांग कर रहे हैं कि कैसे भी उनके जो आरएस की मेंस एग्जाम है उनको पोस्टपोन किया जाए। और लगातार ये मांग सरकार से भी की जा रही है, क्योंकि जो पिछले पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस थी उसमें